सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। उस गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर का खर्चा चलाता था। पहले किशन ने भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह उठकर जमींदार के खेत में काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है। उसने तुरंत उसके हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीले को लेकर किशन दुखी था। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना खा ही लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। अब पहुंचकर क्या देखता है। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया और फेंका तो फिर जो है अचंभित हो गया। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं क्या करूं। ये क्या चीज़ है। एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियां हो गईं। ये सब देखकर किशन बहुत खुश हुआ और उस जादुई पतीले को अपने घर ले जाकर उसने उसमें बहुत सारे सामान डाले। बहुत ज़्यादा होता गया। उसके बाद हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालकर और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत सारा पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उसको उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा। उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। तब जमींदार किशन को अमीर होते देखकर जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो धीरे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है। डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। ये मैं बात सच बता रहा हूँ आपको। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने, यह पतीला जब मेरे खेत में मिला तो यह मेरा हुआ ना। किशन ने जादुई पतीला ना देकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। जमींदार ने भी और वह पतीला अपने साथ लेकर चला गया। उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डालता गया और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल में मंगवा लिया।
राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे आपस में लड़ने लगे, लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही ढंग से किया है। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी भी जान खो दी है। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा होता है, और दूसरी कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, क्योंकि ये अति हानिकारक हो सकता है।